मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अगर मेरी किसी हरकत से किसी को तकलीफ पहुंचे तो मैं खुद को कसूरवार समझती हूँ, लेकिन वो औरत उस थप्पड़ की हकदार थी। चाहे कुछ भी हो, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें नहीं समझ सकती, तुम लोगों को मैं किसी को नहीं समझ सकती। यहाँ के लोग सब कुछ करें, तमाम हदें पार करें, चाहे जितना भी जुल्म करे, हत्ता के झूठ बोले, और ये सब उन्हें जेब देगा। लेकिन मैं अगर हकीकत भी बयान करूं, अगर अपना हक भी मांगूं, तो ये सब मुझे जेब नहीं देता। ठीक कहा, बात करने का कोई फायदा नहीं। हर कोई अपनी मर्जी का यकीन रखता है, और तुम्हारा यकीन क्या है ये साफ जाहिर है। दारिया ने आखिर तुम्हें ऐसा कहा क्या था जो उसे थप्पड़ मारा? इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कुछ भी कहूंगी तुम यकीन तो नहीं करोगे। थैले में नकाब, दस्ताने और जूते थे। पूरा यकीन है आपके अगवा के पीछे वही औरत है। एक बात कहूँ, जो भी कीजिएगा बहुत ध्यान से कीजिएगा भाभी। और एक बात, अगर आप उस थैले को ढूंढने में कामयाब हो गई तो आपको सबूत मिल जाएगा और हकीकत सबके सामने आ जाएगी। मैं जरूर इसे बेनकाब करूंगी। आप फिक्र ना करें आपा, जल्द या बदेर इंसाफ जरूर मिलेगा। आपकी गुल लौट कर आएगी। कदर आपा, आप जब चाहें गुल से मिलने जा सकती हैं। मैं अपनी बेटी को अपने पास चाहती हूँ, सिर्फ उससे मिलना नहीं, इधर लाना है। क्या तुम अब भी कुछ नहीं करोगे? तुम जवाब नहीं दे रहे हो। कदर आपा को तसल्ली देने से तो यही लगता है कि तुम भी गुल को हवेली से निकालने वालों के हम ख्याल हो। हालांकि कदर आपा ने हमेशा तुम्हारे इंसाफ की तारीफ की है। इन्होंने कहा तुम इंसाफ पसंद हो। अफसोस कि इन्होंने गलत कहा। नाइंसाफी करना और नाइंसाफी देखकर खामोश रहना, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। अगर तुम यूं ही आंखें बंद करोगे और कुछ नहीं कहोगे तो तुम भी इस नाइंसाफी में शरीक होगे, और उन जितने ही कसूरवार होगे तुम भी। मुझे माफ कर दें आप। नाराज मत हो, उसकी आदत ही ऐसी है बारान बेटा। नाइंसाफी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ गया। बुरा नहीं मानना बेटा, हमारी वजह से आप दोनों के दरमियान कोई लड़ाई ना हो। खुद को परेशान ना करें कदर आपा, जल्द ही आप अपनी बेटी से मिलेंगी। क्या ऐसा हो सकता है बेटा? ये कैसे होगा? आजाद साहिबा गुल के लिए कभी भी नहीं मानेगी। भरोसा रखें मुझ पर। तुम रो रही थी?
क्यों रो रही हो? बताओ मुझे। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी नुकसान पहुंचे। कभी भी मैंने ऐसा नहीं चाहा। लेकिन गुल मेरी वजह से अपनी नौकरी और माँ से दूर हो गई। उसका कसूर मुझ पर यकीन करना और मेरी मदद करना था। मुझे बचाना चाहती थी, लेकिन इस घर में मेरा साथ देने की भी कीमत अदा करनी पड़ती है। वो भी भारी कीमत जो उसने अदा कर दी है। देखो, तुम्हारी बात यहाँ पर कोई रद्द नहीं कर सकता। खुदा के लिए गुल को वापस ले आओ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद दारिया से माफी मांग लूंगी। वो लड़की बेकसूर है, उसे सजा मत दो और ना ही अपनी माँ से महरूम करो उसे। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, जो होना था हो चुका। लेकिन गुल, क्या कर रही हो तुम यहां? ये क्या है? मैं सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ और झूठ को बेनकाब करने की। दारिया ने मुझे अगवा करते वक्त ये चीजें पहनी थी। उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।